अब बोल, हवलदार सुनतली का बलात्कार किसने किया? बताता हूँ, मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बताता हूँ। ये सब कुछ एसीपी साहब ने किया है। सचिव जी, एसपी साहब और मैंने सुनतली का बलात्कार किया, और हवलदार सुनतली का मर्डर भी हम ही लोगों ने किया। मैं इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। तेरी ही बुलेट, तेरा ही घर और तेरी ही गन। कौन है वो आदमी? क्या दुश्मनी है उसकी हम लोगों से? हमारे हर एक साथी को ढूंढ ढूंढ के आखिर क्यों मार रहा है वो? क्यों? सर, डीएसपी साहब की बात सही भी हो सकती है। कहीं वो हवलदार सुनतली मेरी कंप्लेन। क्या लिखा है इसमें? यही कि एसपी दिनेश कुमार डंगोल, स्वर्गीय डीएसपी संदीप भंडारी और गृह सभा सचिव राम प्रसाद पांडे ने हवलदार सुनतली यानी कि मेरा सामूहिक बलात्कार किया है और एसआई भीम खतियोड़ा के मर्डर के जुर्म में इन सबको हिरासत में लेकर कानून के हिसाब से कार्रवाई कर सकते हैं। साली दो कौड़ी की हवलदार, तेरे पास सबूत क्या है? ये सब कुछ एसीपी साहब ने किया है। सचिव जी, एसपी साहब और मैंने सुनतली का बलात्कार किया। अब ये सबूत मैं अदालत में दिखाऊंगी। तुम यहाँ पर? आप कौन है? मुझे भूल गई? मैं इंस्पेक्टर जय थापा, सीडीओ साहब के केस की छानबीन करने के लिए आया हूँ। सरकार ने भेजा है। सॉरी सर, मैं आपको नहीं जानती हूँ। मैं सुनतली हूँ, हवलदार सुनतली। साहब, डबल रोल, उधर चोर इधर पुलिस। बचपन में मैंने सीता और गीता नाम की एक हिंदी फिल्म देखी थी। उधर निशा इधर सुनतली। मुझे तो सुनतली भी चोर ही लग रही है साहब। और सच में अचानक काठमांडू में चोरों की कमी कैसे हो गई अब पता चला। उसका असल कारण यह है। और सच में साहब, निशा गायब कहाँ हो जाएगी? थैंक यू। जय नेपाल सर। जज साहिबा, ये सब हवलदार सुनतली की चर्चा में आने की एक चाल है। एसपी साहब, स्वर्गीय डीएसपी साहब और गृह सभा सचिव जी जैसे ऊंचे पोस्ट के अधिकारी के चरित्र में दाग लगाकर खुद चर्चा में आना और अपने आप को चरित्रवान साबित करने का यह सिर्फ बहाना है, बस एक खेल है जज साहिबा। ऐसे घिनौने खेल में हमारे जिम्मेदार अधिकारियों पर कीचड़ उछालना उचित नहीं है जज साहिबा। बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार पे हमारे क्लाइंट के ऊपर आरोप लगाया गया है। इसलिए जज साहिबा, मैं कुछ सबूत आपके सामने पेश करना चाहता हूं। यह है हवलदार सुनतली की डीएनए रिपोर्ट।
जज साहिबा, और यह है अपराधियों की डीएनए रिपोर्ट। जज साहिबा, और यह है पुलिस का बयान। जज साहिबा, ये सब गुनहगार अभी पुलिस की कस्टडी में हैं और इस मामले की छानबीन भी चल रही है। जज साहिबा, हमारे काबिल दोस्त ने जो कहा है, पीड़ित हवलदार सुनतली का बलात्कार करने वाले अभी वो पुलिस कस्टडी में हैं। उन लोगों के ऊपर कार्रवाई अभी चल रही है, लेकिन किसी भी मुजरिम को इतने दिनों तक अदालत में हाजिर ना करना और पुलिस कस्टडी में रखना, ये गैर कानूनी है। इतनी छोटी सी बात मेरे काबिल दोस्त को पता नहीं है। इसीलिए जज साहिबा, मैं आरोपियों को इस सम्मानित अदालत में बुलाने की अनुमति चाहती हूँ। जज साहिबा, इन अपराधियों ने पुलिस कस्टडी में उनके सामने अपना बयान दे दिया है, जो मैंने अदालत में पहले ही पेश कर दिया है।